गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की। एंड लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है गाइस। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। वेट, सो लेट्स सी। King of Wands, Two of Swords, Four of Cups, the Magician, the Lovers. Okay. सो गाइज़, यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई देती है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़े से ज़िद्दी हैं। और उनकी ज़िद की वजह से ही बिना बात की ज़िद और बिना बात के अकड़ की वजह से इस कनेक्शन में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं। हो सकता है इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो उनके इस रवैये को देख करके कि क्या है ये, चाहते क्या हैं। कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि वो इग्नोरेंस वाली एनर्जी में वो इग्नोर कर रहे हैं। मे बी आप बात करने की कोशिश करते हो तो वो भी इग्नोर कर दे रहे हैं वो। और आई फील आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके। बट ज़िद बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, मतलब ज़िद्दी है वो। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो फिर अड़े रहते हैं उसी बात पर। ऐसा कुछ है उनके साथ। सो कन्फ्यूज़न आ रखी है यहाँ पर कनेक्शन में आपके पार्टनर की वजह से। आप मिस करते हो उनको और मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करते हो। और वो हैं कि ज़िद पकड़ के बैठे हैं। आगे ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों का वैसे तो है तो सोल कनेक्शन, लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और बस वो कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी। आप ये मान लो, फीलिंग्स हैं आपके लिए, पैशनेट भी है वो आपके लिए, बस वो बोल नहीं रहे हैं कुछ, ये समझ के चलो, ठीक है। अदरवाइज़ आपके बारे में सोचते भी हैं और आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी भी उनको फील होती है, क्योंकि यहाँ पर कपल्स आए हैं। सो एक कंपैटिबिलिटी भी फील होती है, बस जस्ट कुछ कहते ही नहीं हैं खुल के। आप शादी करना चाहते हो इनसे, आप फ्यूचर देखते हो इनके साथ। आपको आई थिंक बहुत सारे सपने इन्होंने दिखाए या बहुत सारे प्रॉमिसेस इन्होंने आपसे किए, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे वाला। और अभी जिस तरीके का रवैया है, आई फील कहते ना कि हम सपने तो देख लेते हैं, लेकिन वो सपने फिर बाद में हमें तकलीफ़ देते हैं, पेन देते हैं अगर वो पूरा नहीं होते हैं तो। पहले तो हम सपने देखते हैं, बहुत खुशी खुशी देखते हैं, फिर अगर कुछ रीज़न्स की वजह से वो सपने पूरे ना हो पाए तो सपने हमको
पेन देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि एक तो आपके पार्टनर की ये चुप्पी, जो कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और सेकंड चीज़ ये कि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं, सपने देखे उन्होंने भी हैं, और एक कंपैटिबिलिटी भी उनको फील होती है। आप ये कह सकते हो कि मूडी हैं आपके पार्टनर, या आप भी शायद जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि वो मूडी हैं। उनका मूड होता है तो वो बात करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते। अगर उनका वो थोड़े ज़िद्दी भी हैं, बातों पर चीज़ों पर अड़ भी जाते हैं कई बारी, ऐसा भी उनका बिहेवियर है। सो यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अभी एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, तो वही हम देख लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले तो चाहते क्या हैं ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एस ऑफ सॉर्ड्स। गाइस देखो, अब यहाँ पर ना सब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखना, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है सबसे पहले तो कि जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती है ना, जिसके ऊपर आप दोनों की बहसबाजी होती रहती है, आपके पार्टनर उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए और एक क्लियरिटी आ जाए हम दोनों के बीच में, ठीक है। वो ये चाहते हैं। वो खुद भी कुछ क्लियर नहीं करना चाहते, उनका ये कि अपने आप हो जाए, ठीक है, ऐसा है कुछ। सेकेंड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके जो पार्टनर है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि इनकी मदर को बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, इनकी मदर को बहुत ज़्यादा इशू है इस रिश्ते से, और इसकी वजह से इनका हाल ये हो रखा है कि ये प्रेजेंट में भी खुश नहीं और आगे क्या होगा नहीं पता इनको, बट कमिटमेंट ये आपको देना चाहते हैं। लेकिन जब ये आगे का देखते हैं तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि इनकी जो मदर है उनकी वजह से रिश्ता नहीं चल पाएगा आगे। ये चीज़ मतलब चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस चीज़ को लेकर के कोई क्लियरिटी इनको नहीं है। मतलब कि वो इस कनेक्शन को लेकर के श्योर नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में एग्जैक्टली आगे जाके होगा क्या। सो आई थिंक कि आपके जो पार्टनर है, जो ये बात है ना मेन, ये जो इनकी परेशानी, ये तो ये खुल के कह नहीं रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं। और एक तरीके से ये कि जैसे ये स्पेस ले रहे हो सोचने के लिए कि मुझे क्या करना है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये दो तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। अब आप देखिएगा आपके साथ कौन सी रेजोनेट करती है। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और ये इनका ये है कि फ़ाइनल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सब कुछ, या तो ख़त्म या फिर कुछ नया शुरू। तो एक तरीके से क्लियरिटी पर ये पहुंचना चाहते हैं। अगर मैं एनर्जी देखूँ मेनली कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ये क्लियरिटी चाहते हैं ताकि ये क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि अभी इनका ये क्लियर नहीं है, अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, ठीक है। द हायरोफेंट, द फूल, द टावर। देखो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ये आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीज़न है इनके फैमिली का इशू। इनकी फैमिली में भी काफ़ी ट्रेडिशनल है, थोड़ी पुराने ख्यालातों के साथ चलती है, पुरानी चीज़ों को साथ लेके चलती है, और इनको यहाँ पर यही समझ में नहीं आ, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ जानते हुए भी कि इनकी प्रॉब्लम है फैमिली की, और उसके बावजूद भी अगर ये आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको धोखा देंगे किसी तरीके का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसलिए ये इग्नोर करते हैं कि इग्नोर करो, कोई जवाब ही मत दो और चुपचाप से अपना काम करते रहो, कुछ होगा तो देखा जाएगा। यस, चुपचाप से अपना काम करो, अगर कुछ हुआ हमारा किस्मत में तो अपने आप हो जाएगा।
नहीं हुआ तो फिर ज़्यादा पंगे करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है कुछ। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्यार वगैरह की, अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो प्यार करते भी या नहीं करते, तो मैं आपको बता दूँ प्यार वो करते हैं, लेकिन अभी वो अपने थॉट्स में ही उलझ गए हैं और काफ़ी सारी ऐसे उनके पर्सनल इश्यूज़ भी हैं जिसके चलते वो इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। वो चुप करके ना तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ख़त्म है सब कुछ, और ना ये आपके साथ रह पा रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उनका ये कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, तो देखते हैं जो भी होगा। तो वो लाइक देखते हैं वाली एनर्जी में है कि देखते हैं क्या होगा, क्लियरिटी पर नहीं है। ओके, करंटली क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए? फाइव ऑफ सोर्ड्स, याद करते हैं आपको। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कोई शख्स इनकी लाइफ में ऐसा भी है गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें करता है जो, जैसे मान लो कि किसी को होप्स हैं, ठीक है, जैसे किसी को उम्मीदें हैं कि हाँ भाई आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उम्मीद है। लेकिन कोई शख्स ऐसा है इनकी लाइफ में जो कि आके इनको ये एहसास करवाता है कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो भ्रम है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आगे जाके कुछ नहीं होना है, तुम ऐसा सोचना ही बंद कर दो। होते ना कुछ लोग नेगेटिव लोग, जब हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव लोग बिन बुलाए आते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और हमें नेगेटिव थॉट्स देते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं, और हम एक पॉजिटिव लाइन को पकड़ के फॉलो कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं उसके ऊपर, और हमें वहीं बीच में हम डगमगा जाते हैं, जहाँ हमारा ये होता है कि हमें कोई डाउट ही नहीं करना है, हमें भरोसा रखना है कि आगे सब अच्छा होगा। वहीं कोई पर्सन ऐसा आता है जो कि हमें डाउट में डालता है, और यही होती है असली टेस्ट। कहते हैं ना, आप कोई चीज़ मांग रहे हो और पूरी शिद्दत से मांग रहे हो किसी चीज़ को, तो भाई उसके लिए रेडी रहो, क्योंकि बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ आपकी होप्स तोड़ी जाएंगी, जहाँ आपकी हिम्मत को तोड़ा जाएगा, जहाँ आप खड़े हो ना कि नहीं होगा होगा, वहाँ आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे ये कहने वाले कि नहीं होगा, और वो बहुत सारे रीजंस भी देंगे जो कि आपको नेगेटिव कर दे, क्योंकि वही एक टफ़ टाइम है। बट अगर उससे भी परे आपकी पॉजिटिविटी निकल गई ना, उससे बाद भी आपने ये कहा ना कि नहीं भाई ये तो मुझे मिल के ही रहेगी ये चीज़, तो फिर ये समझ लो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी है। बट अगर वहीं आप नेगेटिव होकर के रुक गए, आपने वो सोचना ही बंद कर दिया, उस तरीके से प्रोसेस को करना ही बंद कर दिया, देन वहीं होगी कंप्लीट आपकी मैनिफेस्टेशन, फिर तो कि अब नहीं होना कुछ भी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा खेल है कि यस, हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आसानी से नहीं मिलती है, हमें कुछ टेस्ट्स देने पड़ते हैं, या फिर कहते हैं ना कि किसी चीज़ के बदले कुछ चीज़ देनी पड़ती है। जैसे मान लो कि आज का आपका समय है मस्ती करने का, खेलने का, कूदने का, लेकिन आप उसके बदले अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहे हो। सो इन फ्यूचर आपको एक अच्छा भविष्य मिलेगा, लेकिन आपने एक चीज़ उसके बदले दे दी, वो थी आपके खेलने कूदने का जो टाइम था वो, राइट। अब वैसे ही चीज़ें हैं कि मैनिफेस्टेशन, वहाँ पर भी मेहनत लगती है, वहाँ भी आपको भरोसा दिखाना पड़ता है, वहाँ आपको अपने आप से फ़ाइट करनी पड़ती है, खुद से लड़ना पड़ता है, खुद के थॉट से लड़ना पड़ता है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। इनको लोग नेगेटिव करते ये हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फिर खुद को खुद से संभाल लेते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि ये इंसान सही नहीं है तेरे लिए, ठीक है, लेकिन थोड़े उसको उस टाइम लगता है कि अरे हाँ भाई हो सकता है इंसान मेरे लिए सही नहीं है। थोड़े टाइम बाद इंसान थोड़ा सा उससे अपने आप जब कुछ सोचता है, रिलेशन का सोचता है, उस शख्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया उसके बारे में सोचता है, तो फिर से उसको पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगती हैं कि नहीं यार वो ऐसा नहीं है या वो ऐसी नहीं है करके, एंड देन फिर वो पॉजिटिव सोचने लगता है। बट बीच बीच में ऐसी डिस्टर्बेंस आती रहती है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है
कि आपके जो पार्टनर है ना, सोचते हैं वो आपके बारे में और पॉजिटिव ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा कुछ हो जाता है उनकी लाइफ में जो कि उनको नेगेटिव कर देता है इस रिश्ते को लेकर के। वो सोचते हैं कि आप उन्हीं के हो और उनके ही रहोगे हमेशा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है बीच में जो कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप उनके नहीं हो, शायद आप दूर हो जाओगे, शायद सब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा फील करवाते हैं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो एनर्जी में थोड़ा सा ऐसा रहता है उनकी में कि हाई लो चलती है। आप दोनों का फायर साइन हो सकता है, आप दोनों फायर साइन से हो सकते हो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, या फिर आपका एयर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है। मे बी आप में से कोई एक एयर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है। अब एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो ये है। मैं कुछ आगे की एनर्जीज देखना चाहूँगी क्या है, क्या एनर्जीज आगे आने वाले इस टाइम में हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। वेट गाइस, लेट्स सी कि आगे की क्या एनर्जीज हो सकती हैं। The Garden in the Gate, third chakra, Archangel Samuel, the thinking woman, walking away. Door to personal healing and happiness. गाइस, आगे आने वाले समय में इन द नियर फ्यूचर में 1 मंथ का टाइम लेके चलती हूँ। ओके, मे बी 27 अगस्त ये डेट आपके लिए किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकती है। मे बी इस डेट पर आपके पार्टनर से बात हो सकती है। 27 अगस्त को आपकी बात हो सकती है इनसे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक मूवमेंट दिखाई देती है गाइज आगे आने वाले टाइम पे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर, देखो आगे जो टाइम है उसमें काफ़ी उदास ही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचने वाले हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ने वाली है, पैशन बढ़ने वाला है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड ये करेंगे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, एंड एक बेचैनी सी उनको रहेगी और इस बेचैनी से ही वो स्टेप लेंगे। ठीक है, लाइक होता है ना कि इंसान परेशान हो जाता है किसी एक चीज़ के बारे में सोच सोच करके, और आखिर उसका ये होता है कि बस यार अब और सोचना नहीं है, ले लेते हैं एक्शन। तो वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी 27 अगस्त को आपकी इनसे बात हो, ये मुझे यहाँ पर टाइम दिखा। अभी देखते हैं कि कितने लोगों के साथ मिलता है, मुझे बताना ज़रूर। और कुछ लोगों के लिए 19 अगस्त, 19 अगस्त। ओके, ये भी दिखाई देता है यहाँ पर। सो ये कुछ एनर्जीज हैं, बट देखो यहाँ पर है डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, किस चीज़ का, हीलिंग का और हैप्पीनेस का। मतलब यहाँ पर आप अगर परेशान हो तो हीलिंग मतलब सुकून। ठीक है, जब हीलिंग हो जाती है किसी चीज़ की तो क्या होता है, ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, तो वो हैप्पीनेस मतलब कि खुशी। तो ये डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप पे जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी हील होगी, एंड ऑफकोर्स आप परेशान हो, आपको याद आती है उनकी, तो एक उनसे बात होगी तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा।
और खुशी भी एकदम से, कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं थी लेकिन किसी का कॉल मैसेज आ गया, तो जो खुशी होती है, हैप्पीनेस, वो भी कहीं ना कहीं मिलेगी क्योंकि वो डोर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। ओके, सो डोंट वरी। तब तक आपने बस एक ही काम करना है, पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन अपनी रोकनी नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हो करते रहो, अच्छा है। पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है, बस अपने आप को पॉजिटिव रखो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।